वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप कि आप सब लोग बहुत हैप्पी होंगे, बहुत हेल्दी होंगे एंड आई विश कि आप लोग हैप्पी और हेल्दी हमेशा से ही रहें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो इस चैनल पर अभी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे बता दूँ कि जो मैंने आज का टॉपिक लिया है वो सब्जेक्ट है, मतलब जो वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और जो आज का टॉपिक है वो कम्युनिकेशन है। मैंने कम्युनिकेशन का प्रीवियस जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन डेफिनेशन, उसके पर्पस और उसके एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो आप ज़रूर से उस वीडियो को भी देख लें, तभी जा करके आप इस टॉपिक को समझ सकते हैं। तो आज बात करते हैं हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की। सो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और जो आज का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कंटिन्यूएशन पार्ट है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का। सो बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो अगर हम लोग स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो कम्युनिकेशन को हम लोगों ने मेनली 4 टाइप से डिवाइड किया है, या 4 टाइप से आप कैटेगराइज किया है ये भी बोल सकते हैं, और 4 टाइप से क्लासिफाइड किया है ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि वो 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 जो है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने कम्युनिकेशन को क्लासिफाइड किया है, डिवाइड किया है या फिर कैटेगराइज किया है, तो वो है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डिवाइड किया है। अगर यहाँ पर आप मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज नहीं याद रख सकते तो आप मोड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज भी याद रख सकते हो। देन सेकंड जो है हमारा कम्युनिकेशन का जो टाइप्स है उसे हम लोगों ने किसके बेस पे डिवाइड किया है, पर्पस के अकॉर्डिंग। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड जो क्लासिफिकेशन टाइप्स है वो है बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। और फोर्थ जो है वो है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। सो मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसके टाइप्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और टाइप्स को हम क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं और कैटेगराइज भी बोल सकते हैं, कैटेगरी भी बोल सकते हैं। तो मेनली इसको चार तरीके से हम लोगों ने बांटा है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है वो है बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, या फिर मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज को आप मोड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज भी कह सकते हैं। सेकेंड चीज़ है इसमें बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड चीज़ है इसमें बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। और फोर्थ चीज़ है इसमें बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। अब इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा बेस्ड ऑन द मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज था, यानी कि नंबर 1 टाइप था हमारे कम्युनिकेशन का, कि वो क्या होता है। अब इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बेस्ड ऑन डिलीवरिंग बेस्ड ऑन मीन्स द डिलीवरिंग द मैसेज जो था, या फिर मोड ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज जो था, उसको हम लोगों ने मेन 2 टाइप से डिवाइड किया है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट था उसको भी फर्दर 2 टाइप से हम लोगों ने डिवाइड किया है। नंबर 1 है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन और नंबर 2 है इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन की। तो जो वर्बल कम्युनिकेशन है ये क्या होता है इसको देखते हैं। Verbal communication is the use of word to share information with people. It include both spoken and written communication. ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि verbal communication is the use of word to share information with people. It include both spoken and written communication. Okay, अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं। जो वो बोल रहा है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है इसमें हम लोग वर्डों का यूज़ करते हैं अपनी बातों को शेयर करने के लिए। यानी कि कम्युनिकेशन का वो टाइप जिसमें हम शब्दों का उच्चारण करें या वर्डों का यूज़ करें, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। और सिंपली उसने बोला है कि वर्बल कम्युनिकेशन भी हमारे 2 फॉर्म में हो सकता है। एक होता है हमारा ओरल फॉर्म में जिसको हम लोग मुंह के द्वारा बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा रिटन फॉर्म में। इसमें एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो, वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम कोई मैसेज किसी को दे रहे हैं या किसी को कुछ चीज़ समझा रहे हैं, कुछ चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम अपने शब्दों का यूज़ करेंगे। अब वो शब्दों का यूज़ भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो मौखिक रूप से जिसको ओरल बोलते हैं, या सेकंड हम लोग रिटन फॉर्म में जिसको हम लोग लिखित रूप से बोलते हैं। जैसे कि गाइस आप लोगों के को एग्जाम्स जो आप लोग वाइवास जो होते हैं, ठीक है, तो वाइवा अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकती हूँ व्हाट इज सेल। ये एनाटॉमी का टॉपिक है, तो मैंने क्वेश्चन मुंह से पूछा व्हाट इज सेल, ठीक है। मगर आप चाहो तो मुझे 2 टाइप से आंसर दे सकते हो। या तो आप बोल सकते हो मुंह के द्वारा, जैसे कि मैम सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी, ये बोल सकते हो। और दूसरी चीज़ आप उसी चीज़ को क्या कर सकते हो, लिख करके भी मुझे आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो आपने मुझसे अपनी बात शेयर करी, आपने मुझसे अपनी आंसर दिया, मगर उसमें क्या करा आप लोगों ने 2 फॉर्म में वो आंसर दिया। एक लिखने के रूप में जिसको हम रिटन फॉर्म बोलते हैं, और एक दूसरा जो आप स्पोकन वर्ड से मुझे बोलो कि मैम सेल इज द ये। ठीक है, सो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम लोग वर्ड का यूज़ करते हैं किसके लिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के
लिए। और ये कम्युनिकेशन भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 था इसमें हम 2 फॉर्म्स में होता है। ओरल फॉर्म में, ओरल फॉर्म मतलब जब हम लोग जब कोई मैसेज हम लोग मुंह के द्वारा देते हैं, और दूसरा होता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। देन बात करते हैं बच्चे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का अपोजिट होता है। वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, स्पोकन वर्ड का यूज़ करते थे, और यहाँ पर हम किसी भी स्पोकन वर्ड का या फिर किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज थ्रू अ नॉन वर्बल प्लेटफॉर्म सच एज आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड पॉस्चर। देखिए, जैसे वो बोल रहा है कि जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, बातें तो हम जरूर शेयर करेंगे, मगर जरूरी नहीं है कि हम अपनी बातों को अपने वर्डों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा ही एक दूसरे तक पहुंचाएं। कई कई बार क्या होता है कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशन और हमारा आई कांटेक्ट, हमारी बॉडी के मूवमेंट भी उस चीज़ को बता देता है कि हम लोग ये चीज़ फील कर रहे हैं। ये देखिए, जब मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को। वर्बल कम्युनिकेशन में तो था कि सीधे आए, आपने बोला या लिखा, आप चले गए, लोगों को समझ में आ गया। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपनी बातें शेयर करते हैं, मगर विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वर्ड। हम कोई भी वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं जब हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं किसी अदर पर्सन के संग। जैसे आप एग्जाम्पल मान के चलिए, जब आप लोग एग्जामिनेशन रूम में बैठे रहते हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हो, और आपके सामने एग्जामिनर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, मैम सर जो भी हैं आप लोग के हैं, ठीक है। वो आप लोगों को बोलते हैं कीप साइलेंस, कि आपको बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। तो उस टाइम पे अगर आप लोगों के फ्रेंड्स की एंट्री होती है, बहुत बेस्ट फ्रेंड है आप लोगों के, और आप लोगों को उसको ऑल द बेस्ट बोलना है, तो आप कैसे करते हो ना, आप अजीब अजीब से सारे नहीं करते, ऐसे आंखों से, और कभी हम लोग मतलब उनको देख करके स्माइल करते हैं, तो वो समझ आता है कि अरे मेरे दोस्त को खुशी हुई मेरे बारे में, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपको उनको ऑल द बेस्ट बोलना, तो आप ऐसा करते हो ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो सिंपली वो कह रहा है कि देखो, मैसेज आपका पहुंच चुका है ऑल द बेस्ट का, मगर आपने किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करा, बल्कि आप लोगों ने सिंबॉलिक परफॉर्मेंस दी है। प्लेटफॉर्म क्या था आपका, कोई भी वर्डिंग का यूज़ नहीं था, आपने अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज़ किया और उनको अपने मैसेज डिलीवर कर दिया कि भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है। तो सिंपली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, हमारा कम्युनिकेशन का ही एक दूसरा टाइप है, जिसमें हम बेस्ड ऑन मीन्स ऑफ डिलीवरी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे पढ़ा था, और इसमें हम किसी भी वर्डिंग का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इसमें मैसेज पहुंचाने के लिए अपने आई कॉन्टैक्ट का यूज़ करते हैं, बॉडी पॉस्चर का यूज़ करते हैं, गेस्चर का यूज़ करते हैं, और फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोगों को बहुत दर्द होता है, तो हमारा फेस बता देता है कि हम लोग पेन में है। जैसे मतलब किसी का एब्डोमेन पेन हो रहा है, तो उसका फेस क्या होता है, डल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी को देखकर एकदम खुश हो जाता है, तो हमारा फेस क्या होता है, एकदम खिल सा जाता है, ग्लो टाइप का जाता है हमारे फेस में, ठीक है। तो वो भी क्या है, हमारे कम्युनिकेशन का एक टाइप से। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का जो दूसरा टाइप है, जिसको हम लोगों ने बोला था बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सेकंड क्लासिफिकेशन है ये, जो हमारे किसके अकॉर्डिंग है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग। तो देख लेते हैं कि पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कितने टाइप से डिवाइड है। तो मेनली ये 3 टाइप से डिवाइड है। फर्स्ट है इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इसमें नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और तीसरा है इसमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, जो बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन के दूसरे टाइप्स में मैंने बताया था, और इसको भी हम लोगों ने 3 फॉर्म में डिवाइड किया है। सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और तीसरा है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं क्या करके ये क्या होता है। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन, हम लोग कभी कभी अपने दोस्तों से बोल देते हैं ना, अरे फॉर्मेलिटीज़ मत करिए यार, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे इससे, ठीक है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम फॉर्मेलिटी नहीं कर सकते हैं, हमें एक सिक्वेंस, एक सिस्टमेटिक वे से चलने की ज़रूरत होती है। जैसे बच्चे, आप लोगों के कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, जब आप लोगों का कोई सर्कुलर पास होता है, तो डायरेक्टली वो आपकी क्लास तक नहीं आता है, उससे पहले वो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होकर के आ चुका होता है। जैसे वहाँ के जो मैनेजर सर हैं उनसे, और उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से, वहाँ के जो वाइस प्रिंसिपल मैम है वो, और वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स में क्या होता है, डिस्कशन होता है, उसके बाद वो आप लोगों तक शेयर होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी कि जब हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं या मैसेज को पहुँचा रहे हैं, तो उसमें हम एक सिक्वेंस वाइज और स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के हम फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें रिस्पेक्ट की फीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। देखो, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चे, जब हम लोग अपनी बातों को शेयर करने के लिए हमें किसी फॉर्मेलिटीज़ की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अपने फ्रेंड सर्कल में क्या करते हैं, चिट चैट करते हैं, या फिर हम लोग गॉसिप करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग अपने दोस्तों से थोड़ा ना बोलेंगे रिस्पेक्टेड दोस्त, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे, हम जाएंगे उसके साथ और डायरेक्टली उससे बात कर लेंगे, अरे कल मैंने क्लास नहीं पढ़ी थी, तू मुझे अपने नोट्स दे दे, इसी टाइप से तो बात करते हैं। तो ये होता है हमारा नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सिंपली जब हमें किसी फॉर्मेलिटीज़ की नीड होती है मैसेज को पहुंचाने के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन।
जब हमें किसी भी फॉर्मेलिटीज़ की नीड नहीं होती, हम डायरेक्टली अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं किसी अदर पर्सन से अपने, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। थर्ड है इसमें थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। तो थेराप्यूटिक वर्ड कहीं पर भी याद आए तो बच्चे मान लीजिए कि वो एक हेल्थ से रिलेटेड बात करने जा रहा है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे हॉस्पिटल सेटिंग्स में देखने को मिलता है। देखिए क्या होता है, जब कोई पेशेंट होता है जो थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, या फिर जब वो एडजस्टेबल बिहेव नहीं करता है, ठीक है, तो उस टाइम पे जब नर्सेज, हम लोग नर्सेज हैं तो मैं नर्सेज का एग्जांपल दूंगी। तो जो नर्सेज है जब उसके एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉडिफाइड करने के लिए जब उसे काउंसलिंग देती है, उसको मैसेज देती है कि देखिए आप दवाई खा लीजिए, देखिए आप ऐसे करके मत बिहेव कीजिए, आपकी वजह से क्या हो रहा है, दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। तो उस टाइम पे जो कन्वर्सेशन होगी पेशेंट और नर्सेज के बीच में, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ठीक है। आप कह सकते हैं कि थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है मेनली जो हमारे वो पेशेंट होते हैं जिनका बिहेवियर एडजस्टेबल नहीं होता है या फिर मॉडिफाइड करने की जरूरत होती है। उस टाइम पे जो नर्स उनसे बात करती है, जो नर्स उनको सजेशन देती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, और उस टाइम पे जो पेशेंट और नर्स के बीच में जो कन्वर्सेशन होती है, दैट इज कॉल्ड थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। सो बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो थर्ड टाइप है वो क्या था। तो जो थर्ड टाइप है कम्युनिकेशन का वो है हमारा लेवल के अकॉर्डिंग। तो थर्ड टाइप है उसमें बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट था मीन्स ऑफ डिलीवरिंग द मैसेज, दूसरा था पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, और थर्ड है हमारा लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। सो जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है उसको भी हम लोगों ने फर्दर टाइप से डिवाइड किया है, 6 टाइप से डिवाइड किया है। तो इसमें है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, तीसरा है इसमें हमारा ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, चौथा है इसमें हमारा स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पांचवा है पब्लिक कम्युनिकेशन, और छठा वाला है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया जो कम्युनिकेशन का फर्स्ट टाइप है जिसने को हमने मीन्स ऑफ डिलीवरिंग के अकॉर्डिंग रखा था, उसमें हम लोगों ने 2 टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े थे, वर्बल और नॉन वर्बल। दूसरा जो था वो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन था, उसमें हम लोगों ने 3 टाइप के कम्युनिकेशन पढ़े थे, जिसमें फॉर्मल था, इनफॉर्मल था और थेराप्यूटिक था। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसमें हमारे जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप्स के हैं, 6 टाइप के। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा इसमें इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन या इंट्रापर्सनल, चलो इंट्रापर्सनल याद रखो आप। जो फर्स्ट टाइप है वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड टाइप है वो है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, थर्ड टाइप है इसमें ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ टाइप है इसमें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, फिफ्थ टाइप है इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन, और सिक्स टाइप है इसमें ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो एक एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई पर्सन सेल्फ टॉक करता है, जहाँ पर भी इंट्रा शब्द आ जाए तो समझ लेना कि वो खुद की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब पेशेंट खुद से बात करता है, खुद की प्रॉब्लम खुद को शेयर करता है। जैसे लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स ऐसा आते हैं जब हम अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर हम खुद के मन में क्या कहते हैं कि यार मैंने, जैसे मतलब मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे सक्सेस नहीं मिलती है, मैं बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखती हूँ, बट मुझे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, उतनी ज़्यादा एप्रिशिएशन नहीं मिलती है जितना मुझे मिलना चाहिए। तो उस टाइम पे मैं अपने माइंड में क्या सोचूंगी, यार मेरा जब मैं क्या सोच सकती हूँ मेरा फ़ायदा क्या है पढ़ाने का, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, किसी को वैल्यू तो है नहीं मेरे पढ़ाने की। या फिर जब कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग बहुत कुछ चीज़ अचीव करते हैं, बहुत सारी खुशी होती है हमें, तो हम बोलते हैं मैंने, थैंक गॉड, मैंने मेहनत करी थी यार, इसीलिए मैंने कोई ये चीज़ अचीव हुई है, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब पर्सन खुद से बात करता है, खुद की फीलिंग खुद से शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देन सेकंड है इसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को आप समझने के लिए इंटर कॉलेज का याद रखिए। इंटर कॉलेज में ऐसा तो नहीं है आप अकेले पढ़ते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप अपनी फीलिंग्स को अपने से नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक पर्सन के बीच में शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड है इसमें ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब पर्सन अपने रिलीजियस गॉड से या अपने स्पिरिचुअल गॉड से क्या करता है, बात करता है। कई बार ऐसा होता है जब हम हमारे कोई जैसे आप लोग अभी कोविड-19 का इतना बहुत गंदा टाइम हमारे कंट्रीज़ में या इवन कि पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को खोया है, हम उनके पेन को नहीं बांट सकते, ठीक है। तो उस क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंसानों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते तो हम लोग गॉड से शेयर करते हैं। जैसे कि मान के चलिए, चलो मैं आप स्टूडेंट्स लोग हो तो मैं आप लोगों के बारे में अब समझा देती हूँ। कई बार ऐसा होता है बच्चे, जब हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पढ़ने के लिए और हमारे जो नंबर्स हैं वो नहीं आ पाते हैं इतने अच्छे, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग ना तो ब्लेम कर सकते हैं अपने टीचर्स को, ना हम डायरेक्टली कह सकते हैं अपने किसी अदर फ्रेंड्स को जिनके नंबर अच्छे आए हैं। तो उस टाइम पे हम लोग क्या कहते हैं, हम गॉड के सामने जाते हैं और बोलते हैं गॉड प्लीज़ मुझे उतना तो दीजिए जितना मैंने मेहनत करी है, गॉड जी प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, प्लीज़ आप मुझे इस प्रॉब्लम से दूर रखिए, ठीक है। तो
ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम अपनी फीलिंग्स को अपने स्पिरिचुअल गॉड से शेयर करते हैं। स्पिरिचुअल गॉड बच्चे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम हिंदूज़ हैं तो हिंदू में हम अपने भगवान को मानते हैं, मुस्लिम्स लोग अल्लाह जी को मानते हैं, जो हमारे सिख लोग होते हैं वो वाहिगुरु जी को मानते हैं, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो ईसा मसीह जी को मानते हैं। तो वो अपने रिलीजियस को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी जो हमारे गॉड हैं, जो थर्ड पार्टीज हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, उनसे क्या करते हैं, जब रिक्वेस्ट करते हैं, जब उनसे अपनी बात शेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है इसमें स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। तो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपनी बातों को कुछ लोगों के कुछ समूह, जैसे मतलब मान के चलो जब जिस ग्रुप में 4 5 6 लोग होंगे, जब हम इन लोगों के बीच में अपनी बातों को शेयर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। देखिए जैसे हमारी फैमिली में मोस्ट ऑफ 4 लोग 5 लोग 6 लोग होते हैं, ठीक है। या हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है वो 2 लोगों का हो सकता है, 3 लोगों का हो सकता है, 4 लोगों का हो सकता है, 5 लोगों का, 6 लोगों का। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने कि 20 30 लोगों का एक फ्रेंड सर्कल ग्रुप बन जाता है, ऐसा नहीं होता है। क्लासमेट्स होते हैं, 20 30 हो सकते हैं, आप लोग उनको फ्रेंड भी बोल सकते हैं, मगर अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप की बात करें तो 3 4 जनों का ही ग्रुप होता है। तो स्मॉल ग्रुप जो कम्युनिकेशन होता है इसमें वो ये बोल रहा है कि जब हम 4 5 लोगों के बीच में अपनी बात को शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है इसमें पब्लिक कम्युनिकेशन। तो पब्लिक कम्युनिकेशन को दूसरे वर्ड में हम लोग लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। पब्लिक का मतलब कि बच्चे वहाँ पर हमारे 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, और हज़ारों की संख्या में भी हो सकते हैं। तो पब्लिक कम्युनिकेशन मतलब कि जब हम बहुत लार्ज ग्रुप जो जहाँ पर पर्सन होंगे या जो लोग होंगे उनसे अपनी बातों को शेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन, ठीक है। जहाँ पर कितने भी लोग हो सकते हैं, 50 60 70 80, ठीक है, 10 20 30 40 कितने भी हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इसका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होते हैं वो बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर किसी गोल को फुलफिल करने के लिए जब वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं या फिर जहाँ पर वो एम्प्लॉय होते हैं, उनके बीच में जब हम लोग बातों को शेयर करते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमारा कॉलेज है, हमने अभी कॉलेज BSc नर्सिंग ओपन किया है, ठीक है। हमारा फर्स्ट ईयर का ही बैच हुआ, हमें मतलब जो फर्स्ट ईयर के बैच है वो सेकंड ईयर में जाने वाले हैं और हमें फर्स्ट ईयर में एडमिशन चाहिए। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना, एक ग्रुप बनाते हैं कॉलेज के अंदर, जिसमें हमारे सब लोग होते हैं। जैसे मैनेजर सर हम लोगों को डायरेक्ट करेंगे कि आप लोगों को ऐसे ऐसे जाना है, उस एरिया में आप लोगों ने कैंपेनिंग करनी है, या फिर जब आप लोग बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट करना है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम कुछ स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, कुछ टीचर्स को ले लेते हैं, कुछ मैनेजमेंट से कुछ टीचर्स वगैरह को, या फिर जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनको ले लेते हैं। तो हमारा गोल क्या है, हमें एडमिशन चाहिए। तो जो उन ग्रुप मेंबर के बीच में जो बात होती है, गॉसिप्स होती हैं, फीलिंग्स या उनके जो है आइडियाज़ होते हैं वो शेयर होते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो ये था हमारे थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन। सो बात करते हैं हमारे फोर्थ टाइप का कम्युनिकेशन, जो हमारा बेस्ड ऑन है पैटर्न, ठीक है। तो फोर्थ जो टाइप्स का कम्युनिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक। तो बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन को मेनली हम लोगों ने 4 टाइप से डिवाइड किया है। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा 1 वे कम्युनिकेशन, दूसरा है 2 वे कम्युनिकेशन, तीसरा है 1 to 1 कम्युनिकेशन, और चौथा है 1 to many कम्युनिकेशन, ठीक है। जो हमारा क्लासिफिकेशन फोर्थ है कम्युनिकेशन का वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारे पैटर्न के ऑन। तो इसका जो हेडिंग बन जाता है वो बन जाता है बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन पैटर्न, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट है इसमें 1 वे कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं 1 वे कम्युनिकेशन क्या होता है। क्या देखो 1 वे कम्युनिकेशन मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ देखो जब हम लोग, चलो इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ बता देती हूँ। अगर मुझे आपसे अपनी बात शेयर करनी है तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं आपके पास आऊँगी और अपनी फीलिंग्स को बता दूंगी। आप लोगों से भी तो जानने की कोशिश करूँगी कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है हमने कम्युनिकेशन का, जब हम दोनों का, यानी कि मैसेज देने वाला जिसको हम सेंडर बोल रहे हैं उसका, और मैसेज लेने वाला जिसको हम लोग रिसीवर बोल रहे हैं उसका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस, नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेस है ना। बट क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग डिफरेंट काइंड में हम लोग कम्युनिकेशन को भी देखते हैं, जिसको हम लोग पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो उसमें आता है हमारा 1 वे कम्युनिकेशन। देखो 1 वे कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि जब सेंडर आता है अपनी बात को कह करके चले जाता है, ठीक है, उसको फीडबैक नहीं मिलता है, उसको कोई मतलब नहीं है फीडबैक मिले ना मिले, रिसीवर को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो अपनी बात कह करके चले गए हैं, दैट इज कॉल्ड 1 वे कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरा कोई भी पॉलिटिकल कोई भी इसमें मतलब पर्पस नहीं है उस चीज़ को लाने का, बट मैं आप लोगों को एक इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए वो दे रही हूँ एग्जांपल। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं मोदी जी, वो आते हैं और बोल करके चले जाते हैं कि कल से लॉकडाउन है, या फिर कल से हम जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं, कोई भी लोग बाहर ना निकले अननेसेसरी, ठीक है। उन्होंने वहाँ से अपने स्तर पे जो सोचा होगा अपने कंट्री को बचाने के लिए उन्होंने कहा, जो उनको ठीक लगा उन्होंने कहा, मगर वो मैसेज जनता ने लिया, जनता ने किस वे में लिया, जनता किस चीज़ में है वो उनको नहीं दिखा, वो उनको नहीं पता है। वो आए डायरेक्ट अपनी बात बोली और चले गए, ठीक है।
तो वो होता है हमारा क्या, कम्युनिकेशन फर्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वे कम्युनिकेशन। यानी कि जब हम लोग सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जिसमें क्या होता है, हमारे सेंडर का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, ठीक है। देन आता है हमारा सेकंड, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हम सेंडर और रिसीवर दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। देखो जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं किसी की क्लास में जाती हूँ और मैं वहाँ पर जा करके उनको पढ़ाती हूँ। जैसे मैं, आप लोग जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के क्लासेस में आती हूँ, आप लोगों को पढ़ाती हूँ, और उसके बाद आपसे पूछते कि बेटा आपको समझ में आया, बच्चे आपको समझ में आया, तो आप लोग क्या करते हो, यस मैम समझ में आया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप लोग उसका आंसर देते हो। और कहीं कहीं बार ऐसा होता है कि आप लोगों को डाउट होता है, तो आप लोग हैंड रेस करते हो और मुझे आंसर, मतलब क्वेश्चन पूछते हो और मैं आपका आंसर देती हूँ, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन का मतलब जब हम फीलिंग्स को शेयर करते हैं, आइडिया को शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, तो उसमें हमारा सेंडर का भी रोल होगा और रिसीवर का भी रोल होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड फीडबैक, सॉरी टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि फीडबैक की हमें नीड होती है। थर्ड जो हमारा कम्युनिकेशन का टाइप होता है वो होता है हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन। तो वन टू वन कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब हमारा एक सेंडर होता है, रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। एक सेंडर होता है मगर वो एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आंसर की उम्मीद रखता है। जैसे मैं आप लोगों की क्लासेस लेती हूँ, तो आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, मैंने ऐसा तो नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल के कान में जाके कुछ अलग पढ़ाया, मैंने सबको इक्वल पढ़ाया। मगर जब कुछ क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी, या फिर जिसको क्वेश्चन पूछना होगा वही तो मुझे सिंगल क्वेश्चन पूछेगा खड़े होकर के। ऐसा थोड़ी ना कि सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है और सब एक संग बोल देंगे कि मैम ऐसा क्या हो, मैम ऐसा कैसे, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जब वन टू वन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब सेंडर मैसेज दे रहा होता है और एक बंदा उनसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है, दैट इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। यानी कि आप बोल सकते हो कि सेंडर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे रिसीवर को या फिर बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, मगर क्वेश्चन क्या करता है, वो एक ही से पूछता है या फिर एक ही पर्सन उससे क्या करता है, कन्वर्सेशन करता है। दैट इज कॉल्ड वन टू वन कम्युनिकेशन। सेकंड लास्ट वाला है इसमें, वो है हमारा वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो वन टू मैनी कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल्स आप लोग देते हैं, वाइवाज आप लोग देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, आप सिंगल एक स्टूडेंट होते हो, है ना। मगर आपसे क्वेश्चन पूछने वाले आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर हो सकता है, इंटरनल एग्जामिनर हो सकता है, एचओडी हो सकता है, और आपका जो प्रिंसिपल सर मैम, वाइस प्रिंसिपल सर मैम, ये सब हो सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो वन टू मैनी कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक पर्सन से बहुत सारे लोग अपनी बातों को शेयर करते हैं या फिर उम्मीद करते हैं कि वो उनका आंसर दें, दैट इज कॉल्ड वन टू मैनी कम्युनिकेशन। तो आज हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी खत्म हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट जो क्लासेस है मैं डिस्कशन करूंगी उसमें बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में, या फिर रोल ऑफ नर्सिंग के बारे में देख लेंगे हम लोग कि कैसे कैसे हम लोग, क्या क्या हमें रोल होते हैं जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं पर्सन के संग या पेशेंट के साथ। सो वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत थैंक यू सो मच गाइज फॉर द वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।